अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद कल उर्जूनिल कदीम। वल क़मर और चाँद क़द्दरनाहु मुक़र्रर की हमने मनाज़िला उसकी मंजिलें हत्ता यहाँ तक के आदा उसका लौट जाना कल उर्जूनिल कदीम पतली टहनी की तरह खजूर की सूखी हुई शाख की तरह अल कदीम जो बहुत पुरानी हो चुकी हो। यानी और हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी यहाँ तक कि वो दोबारा पुरानी खजूर की टेढ़ी डंडी की तरह हो जाता है। वल कमरा क़द्दरनाहु मनाज़िला कल हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम। इसका मतलब है कि जिसका मानी है कि टेढ़ा होना, खजूर के गुच्छे की वो टेढ़ी मेढ़ी डंडियाँ जिसके साथ खजूरें लगी होती हैं। सूरज की तरह चाँद हमेशा एक शक्ल का नहीं रहता बल्कि रोज़ाना घटता और बढ़ता है। अल्लाह ताला ने इसकी 28 मंजिलें मुकर्रर फरमाई हैं जिनमें वो नज़र आता है। फिर एक दिन या 2 दिन गैब रहकर दोबारा तुलू हो जाता है। पहली रात वो पतली टेढ़ी सी लकीर की तरह होता है जिसकी रोशनी भी मध्यम होती है। फिर वो बढ़ता हुआ 14वीं रात को पूरा रोशन हो जाता है। फिर गढ़ता हुआ 28वीं रात को दोबारा इस हालत में पलट जाता है जिसे अल्लाह ताला ने खजूर की टेढ़ी पुरानी बेरौनक डंडी के साथ तशबीह दी है। लाखों बरस से चाँद का घटना और बढ़ना तलूहो गुरूब का इसी तरह जारी है। इतने ज़बरदस्त गलबे और कामिल इल्म वाले के लिए इंसान को दोबारा ज़िंदा करना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। आगे अल्लाह ने फरमाया लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकिन यसबहून। ना तो सूरज के लिए लायक है कि वो चाँद को जा पकड़े और ना रात ही दिन से पहले आने वाली है, और सब एक एक दायरे में यानी अपने दायरे में रहते हुए तैर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। तो लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, ये चौथी दलील है, यानी चाँद की रोशनी के ज़हूर का वक़्त रात है। ये नहीं हो सकता कि रात को चाँद जब चमक रहा हो तो अचानक सूरज तुलू हो जाए। वलल लैला साबिकुन नहार, और ना ये हो सकता है कि अभी दिन का वक्त बाकी हो और यक रात छा जाए। व कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, यसबहून का सबह का माना है तैरना, यानी क्या सूरज, क्या चाँद, क्या सितारे, जिनमें ज़मीन भी शामिल है, हर एक का अपना अपना मदार है जिसमें वो गर्दिश कर रहे हैं। और अल्लाह ने अरबों सितारों में से हर एक का मदार दूसरे से अलग बनाया और ऐसा निज़ाम कायम किया है कि कोई सितारा दूसरे के मदार में आकर इससे टकराता नहीं बल्कि बाकायदगी से अपने मदार में घूम रहा है, और ये निज़ाम क़यामत तक चलता रहेगा। यकीनन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है, और ये नहीं है कि ये अपने मदार में खुद ही घूम रहे हैं जैसे साइंस कह रही है, बल्कि हमारा ये ईमान है कि ये अल्लाह अज़ीज़ और ख़बीर के लिए ज़बरदस्त अल्लाह के कंट्रोल में है, और वो जब तक चाहेगा इस निज़ाम को कायम रखेगा, यानी क़यामत तक इस निज़ाम को कायम रखेगा। इन आयात का असल मकसद इल्म हियत के हक़ाइक़ बयान करना नहीं है, बल्कि इंसान को ये समझाना मकसूद है कि अगर वो आंखें खोल कर देखे और अकल से काम ले तो ज़मीन से लेकर आसमान तक जिधर भी वो निगाह डालेगा इसके सामने अल्लाह की हस्ती और उसकी यकताई के बेहदो हिसाब दलाइल आएंगे, और कहीं कोई एक दलील भी दहरियत और शिरक के सबूत में ना मिलेगी। हमारी ये ज़मीन जिसमें निज़ाम शमसी भी शामिल है, इसकी अज़मत का ये हाल है कि इसका मरकज़ सूरज ज़मीन से 3 लाख गुना बड़ा है, और इसके बाईद तरीन सियारे नेपचून का फासला सूरज से कम अज़ कम 2 अरब
179,79,30,00,000 मील है। बल्कि अगर प्लूटो के बाद को बाईद तरीन सितारा माना जाए तो वो सूरज से 4,60,00,000,000 मील दूर पहुंच जाता है। इस अजमत के बावजूद ये निज़ाम शमसी एक बहुत बड़े कहकशां का एक महज छोटा सा हिस्सा है, जिस कहकहां में हमारा ये निज़ाम शमसी शामिल है। इसमें तकरीबन 3,000 मिलियन यानी 3 अरब आफताब पाए जाते हैं और इसका करीब तरीन आफताब हमारी ज़मीन से इस कदर दूर है कि इसकी रोशनी यहाँ तक पहुँचने में 4 साल सर्फ होते हैं। और फिर ये कहकशां भी पूरी कायनात का नहीं बल्कि अब तक के मुशाहदात की बिना पर अंदाज़ा किया गया है कि यह तकरीबन 20 लाख लौलबी सहाबियों में से एक है और इनमें से करीब 3 सहाबिये का फासला हमसे इस कदर ज़्यादा है कि इसकी रोशनी 10 लाख साल में हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। रहे बाईद तरीन अजराम फल्की जो हमारे मौजूदा आलात से नज़र आते हैं तो इनकी रोशनी तो ज़मीन तक पहुंचने में 10 करोड़ साल लग जाते हैं। इस पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि इंसान ने सारी कायनात देख ली है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला की सल्तनत हैदानों के अंदाज़ों बल्कि इंसान के ख्याल से बेहदो हिसाब वसी और एक मामूली झलक है जो इंसान को दिखाई देती है। तो लिहाजा हमारी जो सोच का दायरा है वो अल्लाह की ज़ात के हवाले से ही होना चाहिए, वो कुरान के फ़िक्र से ही होना चाहिए। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम कुरान पाक पर क्यों गौर नहीं करते, अफला यतदब्बरूनल कुरान, कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। हमारे लिए जो भी रास्ता निकलेगा वो कुरान से ही निकलेगा। यही हमारा रहनुमा है, यही हमारा रहबर है, यहीं से हमारे लिए सिरात मुस्तकीम की पौ फूटती है। तो हमारी बेहतरी इसी में है कि हम अल्लाह के बनाए हुए इस निज़ाम कायनात के तहत जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, उसे अल्लाह ही के हवाले से देखा जाए और अल्लाह के इल्म के मुताबिक, अल्लाह की सोच के मुताबिक अगर हम देखें, सोचें तो हमें कुरान पाक वो वाहिद रास्ता नज़र आता है जिसके ज़रिए हम हक़ायक़ तक पहुंच सकते हैं। हमने पहले भी ये गुजारिश की है कि ये साइंस के नज़रिए हैं, हम इनको कुलियतन मुस्तरद नहीं करते, लेकिन ये आए रोज़ वक्तन फ़वक्तन बदलते रहते हैं। तो इस तरह आज साइंस का इस मामले में अजराम फल्की के बारे में, सूरज और चाँद की गर्दिश और ज़मीन की गर्दिश के बारे में कुछ और है, कल को कुछ और भी हो सकता है। ये देखें कि आज से 200 साल पहले साइंसदानों का नज़रिया कुछ और था और आज कुछ और है, और मुमकिन है कि 200 साल के बाद कुछ और हो। तो इसलिए हम हतमी तौर पर अगर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें कुरान के असूल को, कुरान की इबारत को, कुरान के मजमून को, कुरान के इल्म को, कुरान की मालूमात को ही जहन में रखना होगा, उसे ही अपना रहनुमा और रहबर बनाना होगा, तभी हम हक़ायक़ तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।